हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आप लोगों ने कहा टेस्ट बनाओ, मॉक टेस्ट शुरू करो, शुरू कर भी दिए। अभी भी काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि टेस्ट कहाँ है। भाई पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूं कि टेस्ट ऐप किंग्स कॉमर्स जोन करके एक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसके स्टोर सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको कुल मिलाकर 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं और ये सिर्फ अकाउंटेंसी के हैं। ठीक है जी, आज फिर क्लियर कर दिया। तो मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में जो एमसीक्यूज में लेके आने वाला हूं वो टॉपिक होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद रेजिडेंशियल स्टेटस के जब मैं एमसीक्यूज करवाऊं तो वो आपको शायद समझ ना आए। तो आज मैं पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का एक ओवरव्यू लेके आऊं। दोस्तों मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू। उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो काफी सारे एमसीक्यूज आपके फिर आपको समझ भी आएंगे, निकलेंगे भी। ठीक है, तो चलिए, तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम पता करेंगे किसका, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, फर्म का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी का। ठीक है, रूल याद रखो रेजिडेंशियल स्टेटस के। ठीक है, बस याद रखने वाली चीजें हैं, लॉजिक कम है, याद ज्यादा रखना है बस आपको। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सेक्शन भी आपको याद रखनी है क्योंकि सेक्शन भी पूछी जा सकती है, तो सेक्शन भी आपको याद रखनी है। तो यहां पर ये इसकी सेक्शन 6 है, अंडरलाइन कर रहा हूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6 आएगा। तो इसमें जो इंडिविजुअल है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस या तो वो रेजिडेंट होगा और या तो नॉन रेजिडेंट होगा। और अगर रेजिडेंट है तो उसके अंदर 2 फर्दर हैं, उसकी क्लासिफिकेशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रेजिडेंट क्या है, फिर पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, फिर पढ़ेंगे कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है और फिर पढ़ेंगे नॉन रेजिडेंट। देखिए दोस्तों, रेजिडेंट कौन है, 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं, दोनों में से कोई भी एक अगर वो एसएससी सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट है। जरा उन 2 कंडीशंस पे चलते हैं। पहले वो 2 कंडीशंस क्या है। तो रेजिडेंट के लिए जो 2 बेसिक कंडीशन है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ये भी याद रखनी है, सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो 2 बेसिक कंडीशन है, उन 2 बेसिक कंडीशन में से उसे कोई एक पूरी करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि पिछले 1 साल में 182 डेज या उससे ज्यादा दिन उसने इंडिया में स्टे किया है तो वो रेजिडेंट है। अगर ये पूरी नहीं कर सकता तो दूसरी कंडीशन लग जाती है कि 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल में, ये 2 बार लिख दिया है, तो पिछले 4 साल में 365 दिन प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसको छोड़कर उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर। तो मोटा मोटा याद रखो कि 4 साल में, पिछले 4 साल में 365 दिन या फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है उसमें 60 दिन और प्लस उसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के 60 दिन। तो ये 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई भी फुलफिल करे तो रेजिडेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस एमसीक्यू आएंगे। तो क्या बेसिक कंडीशन समझाई मैंने कि 182 डेज और मोर अगर उसने इंडिया में स्टे किया है, और दूसरी कंडीशन अगर ये फुलफिल नहीं करता तो पिछले 4 साल में 365 दिन और 60 दिन इस साल के रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के, अगर ये कंडीशन भी फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल उसको करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिडेंट हो गया, अगर मान लो कोई दोनों में से एक भी कंडीशन ना फुलफिल कर पाए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि चलो एक तो फुलफिल कर दी, ऊपर वाली या नीचे वाली, फर्स्ट या सेकंड, लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की, ना तो 182 डेज इंडिया में रहा, ना पिछले 4 साल में 365 दिन रहा, ना 60 दिन पिछले साल के वो इंडिया में रुका, तो भाई अगर कोई दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो 2 बेसिक कंडीशन है उसको एक पूरी करनी है अगर उसको रेजिडेंट बनना है, अगर नहीं, दोनों में से एक भी पूरी नहीं करता तब वो बनेगा नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट का क्या है कि बेसिक कंडीशन में से दोनों में से एक भी फुलफिल ना करे। अच्छा, जब वो रेजिडेंट बन गया तो आपने देखा
मैं आपको दिखा दूं कि जब रेजिडेंट बन गया, कि इसके अंदर दो चीजें और थी। रेजिडेंट तो बन गया, अब हमें देखना ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्या है उसके, उसको चेक करने का क्या तरीका है? देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट सबसे पहले वो बना रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद दो एडिशनल कंडीशंस और जुड़ जाएंगी, दो एडिशनल कंडीशंस और जुड़ गई। वो दो एडिशनल कंडीशंस क्या हैं? रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10, यानी पिछले 10 साल में से 2 साल वो इंडिया में रहा है। और दूसरी, स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर, पिछले 7 साल में 730 दिन। भाई ये दो कंडीशन है। अब कितनी फुलफिल करनी है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि फुलफिल कितनी करनी है। बेसिक में तो एक करनी थी, लेकिन इस केस में दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन क्या क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 साल में से या तो 2 साल, ये एक। और दूसरी कि पिछले 7 साल में 730 दिन, ये दिन भी याद रखो भाई, कितने साल में? 7 साल में, क्योंकि इनके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि वो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। एक चीज रेजिडेंट के केस में और बता दूं, वो भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछेंगे कि अगर कोई इंप्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए इंडिया से बाहर जाता है, या फिर किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उस केस में सेकंड क्लास नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट क्लास ही हम देख लेते कि 182 डेज हैं या नहीं, हमें ये देखना है। किस केस में? अगर कोई इंप्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए बाहर जाता है उस केस में, या फिर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, तो उसके लिए पहली कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी। ये भी आप याद रखो। तो रेजिडेंट के बारे में बता दिया, दो बेसिक कंडीशन, दोनों में से एक फुलफिल करनी है, ये या ये। जब एक बार रेजिडेंट बन गया तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जो दो एडिशनल कंडीशन, इनके साथ, इन दोनों में से एक या दोनों के साथ दो एडिशनल कंडीशन वो भी फुलफिल करनी है, और दोनों करनी है। दो क्या थी? एक, पिछले 10 साल में 2 साल इंडिया में रहा, या फिर पिछले 7 साल में 730 दिन, यानी उसके साथ ही पिछले 7 साल में 730 दिन, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल ना कर पाया तो बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका मतलब क्या मैंने बताया कि 10 में से 2 साल वो इंडिया में रहा। अगर मान लो तो 10 में से सिर्फ 1 साल इंडिया में रहा, इसका मतलब 9 साल नॉन रेजिडेंट था, तो वो आपका बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका उलट कितना कहा था भाई? 10 में से 2 साल। अब यहां देखो, ही वॉज नॉन रेजिडेंट इंडिया फॉर 9 ईयर्स। 10 में से 2 साल इंडिया में रहा, अगर लेकिन 10 में से सिर्फ 1 साल इंडिया में रहा, इसका मतलब बाकी के 9 साल वो नॉन रेजिडेंट था। ठीक है, अगर पिछली कंडीशन थी 10 में से 2 साल, लेकिन अगर मान लो 1 साल वो इंडिया में रहा, इसका मतलब बाकी के 9 साल वो क्या था? नॉन रेजिडेंट। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या बनेगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 7 साल में 730 दिन। अब यहां पे देखो, ही वाज, अगर 730 दिन से कम हुआ तो यही चीज इसने यहां एक्सप्लेन की, ही वाज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ एग्रीगेटिंग मतलब टोटल में, जरूरी नहीं कि एक साथ हो रहे, टोटल में 729 डेज और लेस इन 7 प्रीवियस ईयर। यानी जो कंडीशन बताई गई थी एडिशनल, उसका उलट यहां पे अगर होता है तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। तो आप याद रखो कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करे, दो में से एक कंडीशन फुलफिल करे तो रेजिडेंट बनने के बाद दो एडिशनल कंडीशन आती है, अगर वो दोनों फुलफिल करे तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दोनों में से एक भी फुलफिल ना कर पाए, मतलब एक नहीं, दोनों ही ना फुलफिल कर पाए, यानी ऐसी कंडीशन हो, तब वो बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेक्शन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, ये याद रखो। तो इसके अंदर भी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, और रेजिडेंट के अंदर फिर से दो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सबसे पहले रेजिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल इसका याद रखो कि एचयूएफ रेजिडेंट कब कहलाती है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया होली और पार्शली, यानी उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो इंडिया में हो, होली और पार्शली। इसका क्या मतलब है भाई?
एक साल में चाहे एक महीने के लिए वो इंडिया से कंट्रोल हुआ हो, उसकी मैनेजमेंट इंडिया से हो रही हो, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा हो, 2 महीने के लिए हो रहा हो, होली या पूरे साल के लिए हो रहा हो, अगर साल के एक महीने भी वो इंडिया से कंट्रोल हुई, उसकी कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से हो रही थी, तब वो बन जाएगी रेजिडेंट। तो आपको याद रखना है होली और पार्शली, पार्शली का क्या मतलब भाई, पूरे साल में अगर मैं कहता हूं एक महीना भी इंडिया से कंट्रोल, बाकी के 11 महीने इंडिया से बाहर थी, तब भी वो रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट ठीक इसका उलट, भाई पूरे का पूरा साल इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से बाहर था, तब वो क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर है तब वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। यहां तक क्लियर हो गया, ये दो चीजें क्लियर हो गई, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसकी सेक्शन जो जरूर याद रखनी है, सेक्शन नॉन रेजिडेंट एचओएफ के केस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 सॉरी। अब रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, अब बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए जी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एचओएफ के केस की बात हो रही है अभी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, एचयूएफ, ठीक है। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन तो थी पहले वाली, इससे पहले वाली वो सॉरी वो कंट्रोल मैनेजमेंट वाली। एडिशनल कंडीशन क्या है, कर्ता हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years इमीडिएटली आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू करंट प्रीवियस ईयर। भाई कर्ता जो है, कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली, जो मेल मेंबर है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सारे डिसीजन लेता है, उसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता जो है 2 साल, पिछले 2 साल आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले 10 में से, मोटा मोटा याद रखो 10 में से 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट था, एक कंडीशन। और दूसरी, कर्ता हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज, कर्ता कितने दिन इंडिया में था, 730 डेज और मोर या उससे ज्यादा, कितने साल में, 7 साल में। ये आपको याद रखना है, वही कंडीशन जो पहले भी आपने रीड की, कि कर्ता जो है पिछले 10 में से 2 साल या तो इंडिया में हो, या फिर पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा दिन उसने इंडिया में स्टे किया। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इन इंडिया, ये तो है होली और पार्शली जो पहली कंडीशन थी। और दूसरी बोथ एडिशनल कंडीशन, अगर ये भी पूरी कर देता है, यहां तक सिर्फ ये कंडीशन पूरी की थी तो बना था रेजिडेंट, और दोनों पूरी कर ली, दोनों मतलब बेसिक ये वाली कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशंस दोनों वाली, तो बन गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो बनेगा क्या, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके लिए आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या, मैनेजर यानी कर्ता हैज नॉट बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस आउट ऑफ 10, यानी जो कंडीशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए थी कि उसको 2 साल, 10 में से 2 साल इंडिया में रहना होगा, तो अगर वो नहीं रहता, मतलब पिछले 10 में से 2 साल इंडिया में नहीं रहता, तो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और दूसरी कंडीशन, द मैनेजर हैड नॉट ड्यूरिंग द 7 previous year preceding the relevant previous year has been present in India for a period of accounting all 730 days। उसमें क्या था कि 730 दिन या उससे ज्यादा दिन पिछले 7 साल में इंडिया में स्टे किया, तो यह इसका रिवर्स हो गया कि पिछले 7 साल में 730 दिन से कम होगा, तब वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी जो कंडीशन आपने ऑर्डिनरी की पढ़ी उसका रिवर्स है ये, उसका उलट है ये, ठीक है। चलिए, हाँ, इसकी सेक्शन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2, मैंने कहा कि सेक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलना भूल गया हूं तो आपने खुद से याद रखनी कि सेक्शन हर एक चीज बहुत जरूरी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी, ठीक है। अब इसमें 2 ही हैं भाई, इसमें ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बाकी कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एओपी और बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी इसमें नहीं है क्योंकि कंपनी का अलग है, ठीक है। तो इन तीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कैसे चेक करना है। रेजिडेंट कब होगी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इन इंडिया होली और पार्शली। कोई भी फर्म एओपी या बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट तब मानी जाती है जब उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट पार्शली या होली इंडिया में हो। वही पार्शली होली, मैंने वही चीज बताई, पार्शली मतलब कितना पार्शली, साल के कितने महीने, भाई 1 महीना भी होगा तब भी चलेगा, तब भी वो रेजिडेंट ही मानी जाएगी। और अगर नॉन रेजिडेंट कब होगी, जब पूरी का पूरा
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से बाहर होगा, यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर होली आउटसाइड इंडिया, पूरे साल इंडिया के बाहर से मैनेज हुआ, तब बन जाएगी वो नॉन रेजिडेंट। कुछ ज्यादा इसमें याद रखने वाली चीज है नहीं। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। देखिए रेजिडेंट कब होगी, जब एक तो वो इंडियन कंपनी होगी, राइट, एक तो वो क्या होगी, इंडियन कंपनी पहली, और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन दैट ईयर इज इन इंडिया, यानी उसकी जो मैनेजमेंट की प्लेस थी, जगह थी, यानी जहां से वो मैनेज की जा रही थी, वो कहां होगी, इन इंडिया में। नॉन रेजिडेंट, सबसे पहले तो वो इंडियन कंपनी नहीं होगी नॉन रेजिडेंट के लिए, इसमें कहा था इट इज एन इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी एक फॉरेन कंपनी होगी। सो उसके साथ एक कंपनी शेल बी नॉन रेजिडेंट इफ इट इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिया की नहीं है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, पिछले साल में वो इंडियन कंपनी नहीं थी, तो वो बन जाएगी नॉन रेजिडेंट। ये आपको याद रखना है, ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू बताया है, ठीक है। अब इसके ऊपर एमसीक्यूज मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली कि मैं थोड़ा सा ये बता दूं, उसके बाद ही एमसीक्यूज लाऊं, क्योंकि काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये पढ़ा भी नहीं होगा, मोस्टली पढ़ा भी होगा, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको थोड़ा सा अच्छा जो एमसीक्यूज कराऊंगा अच्छे से समझ भी आ सकेगा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आज करवा दिया। अब इसके ऊपर मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा, तो वो एमसीक्यूज आपको आज नहीं तो कल पक्का मिल जाएंगे, तो एमसीक्यूज करो। उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, इनके मैं 2 सेशन लाऊंगा और इकट्ठे एमसीक्यूज मिक्स लेके आऊंगा। तो आई होप आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।